जलवायु परिवर्तन का पूरे देश में असर दिखाई दे रहा है। अप्रैल की शुरुआत में ही जून जैसी गर्मी से लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। मौसम विशेषज्ञ वैज्ञानिक डॉक्टर वर्मा का कहना है कि आने वाले 2-4 दिन में मौसम में कोई विशेष परिवर्तन होने वाला नहीं है। फिलहाल जो तापमान 42 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है, उसमें कोई परिवर्तन होता नहीं दिख रहा है। 2-1 दिन में हल्की तेज हवाएं या फिर बूंदाबांदी होने की संभावना जताई जा रही है। किसानों को विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत है। समय से पहले तापमान में वृद्धि के कारण एक और जहां फल और सब्जी फसलों पर मौसम का प्रतिकूल असर पड़ सकता है। फल सब्जी की फसलों से अच्छी पैदावार कैसे ले किसान, ये जानकारी देते हुए उद्यान विशेषज्ञ डॉक्टर विकास रंजन चौधरी कहते हैं कि अचानक तापमान बढ़ने से फलों में विशेषकर आम और मक्का, मूंगफली आज की फसलों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इसीलिए किसानों को समय से सिंचाई और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते रहना चाहिए, तब बढ़ाते हुए तापमान के प्रभाव से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। अचानक तापमान में वृद्धि के कारण मौसम जनित बीमारियां फैल रही हैं, जिससे बचाव कैसे करें, ये जानकारी देते हुए गृह विज्ञान के विशेषज्ञ डॉक्टर आकांक्षा चौधरी ने बताया कि गर्मी के मौसम में खानपान विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तले भुने बासी खाद्य पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। बाजार के खुले में रखे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। बाजार के ठंडे पेय पदार्थों की जगह मट्ठा, लस्सी आदि का सेवन करें। साफ पानी का दिन भर कई बार सेवन करना चाहिए। अगर फिर भी कोई परेशानी होती है तो विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह पर उपचार कराएं। जलवायु परिवर्तन के कारण अचानक तापमान बढ़ने से होने वाले दुष्प्रभावों से बचने के लिए क्या करें, देखिए विशेषज्ञों की राय पर आधारित पूरी रिपोर्ट। मौसम में बराबर परिवर्तन हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है। ऐसे में जो फल और सब्जी की जो फसलें हैं उन पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, तापमान का हर पौधे की जो है फलत और उसकी बढ़वार पर सीधा असर होता है। क्योंकि जैसा कि मार्च के बाद अप्रैल का महीना भी प्रारंभ हुआ है और अप्रैल में ही तापक्रम एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया है, तो इसका प्रभाव सभी सब्जी और फल वाले फसलों पे पड़ना निश्चित बुरा ही है। खास करके जो बागवानी वाली फसलें से आम की बात हम करें तो आम में भी जो है फ्रूट सेटिंग शुरू हो गई है। तो ज़्यादा गर्मी पड़ने से अगर बगीचों में ठीक ढंग समय पे पानी नहीं मिलेगा तो उससे गर्मी से फलों की गिरने की जो समस्या है वो बढ़ जाती है। तो और इसके अलावा जो सब्जी फसलों में है, सब्जी फसलों में कीड़ों मकोड़ों की और रोगों की समस्या भी बढ़ने लगती है। तो इससे बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप तापक्रम को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन नियंत्रण में रखने के लिए सिंचाई का विशेष ध्यान रखें। सिंचाई समय समय पर हो, जल्दी हो। जैसे बाग वाले पौधे हैं तो उसमें 10 से 15 दिन पर एक बार पानी दे दिया जाए तो काफ़ी हद तक जो फलों के लगने के बाद उनमें जो उनके बढ़वार में जो समस्या आ रही है वो कुछ हद तक नियंत्रण की जा सकती है और फल गिरने की समस्या को भी रोका जा सकता है। बाकी जैसे आम में फल गिरने की समस्या है तो उसके लिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि जब फल मटर के बराबर के दाने का आकार का हो तो उस समय आप नेपथलीन एसिटिक एसिड जो हार्मोन आता है उसका छिड़काव कर दें, जो बाज़ार में प्लेनोफिक्स के नाम से मिलता है। और इसकी जो डोज़ है वो लगभग 4 ml 9.5 लीटर पानी में डाल करके इसको स्प्रे किया जाता है। तो इससे फल गिरने की समस्या काफ़ी हद तक रुक जाती है। अच्छा, मक्का की फसल है, मूंगफली की फसल है जी, इन फसलों पर भी इससे जो है बिल्कुल देखिए, जैसे मक्का की बात करें तो मक्का में जैसे शुरू में पौधा जमता है तो उसमें गोप भेदक कीट का प्रकोप होता है। गोप भेदक कीट लगते ही उसकी सुड़ियाँ जो हैं उसके अंदर नुकसान कर देती, गोप को कर देती हैं, मतलब काट देती हैं। तो उसके बाद पौधा कमज़ोर होकर के गिर जाता है। तो गोप भेदक कीट से बचाव के लिए भी जो है आप इमामेक्टिन बेंजोएट आता है, इसका आप 10 ml पर टंकी के हिसाब से घोल करके छिड़काव कर दें तो इससे इसका जो गोप भेदक कीट का बचाव हो जाता है। इसके अलावा एक तना क्या बोलते हैं उसको, गोप भेदक कीट के अलावा एक कीट और लगता है जो सीधे तने पर सूंडी लगती है, वो तने से नुकसान करती है। तो जो है उसके लिए भी आप इसी कीटनाशक का छिड़काव कर दें, या फिर कार्बोरिल डस्ट वो कार्बोफ्यूरान आती है, कार्बोफ्यूरान 3G आता है, उसको आप 1 से 1.5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से यहाँ के हिसाब से आप डाल करके उसको बुआई के समय भी मिला सकते हैं। बुआई के 15-20 दिन बाद जब समस्या आती है तब भी मिट्टी में मिला देंगे तो इस कीड़े का नियंत्रण हो जाता है, वरना हवा चलने पर ये पौधा जो है गिर जाता है। अच्छा, आपका कहना ये है कि सारी फसलों को जी
बढ़ते हुए तापमान से बचाने के लिए प्रमुख अगर कोई बचाव का साधन है तो समय पर सिंचाई करते रहें। समय पे सिंचाई करते रहें और ये देखें कि उसमें क्या किस तरीके की समस्या आ रही है। अगर फूड ड्रॉपिंग तेज हो रही है तो उसमें साथ में दवाओं का भी छिड़काव करें। जैसे आम में एक छिड़काव हेक्सागोनाजोल 1 ml पर लीटर पानी के हिसाब से अगर आप छिड़काव कर दें तो जो फल गिरने की समस्या है वो किसी रोग की वजह से हो रहेगी तो वो भी कंट्रोल में हो जाएगी। मूंगफली की बात करें तो मूंगफली में भी जो है जिप्सम का प्रयोग जो होता है जब फूल बनने की अवस्था होती है और जब खूंटी बनती है, खूंटी निकलती है, ये अवस्था लगभग 30-35 दिन बाद और 45-50 दिन बाद आती है। उस अवस्था में जिप्सम का प्रयोग 2 भागों में बांट करके किया जाता है। जिप्सम का प्रयोग 80 किलो एकड़ की दर से करते हैं। इस समय अगर जब फूल बनते समय और खूंटियाँ निकलते समय इसका प्रयोग कर देते हैं तो उससे सल्फर की पूर्ति होती है और मूंगफली मजबूत बनती है। लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है जी, ऐसे में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए, किस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए? जी, गर्मियों में हल्का सुपाच्य और ठंडी तासीर वाले भोजन का सेवन करना चाहिए। सब्जियां हैं, फल हैं जिनमें पानी की अधिकता ज़्यादा होती है, जैसे खीरा है, ककड़ी है और तरबूज है, खरबूजा है। और पेय पदार्थों में आप सत्तू का शरबत जो है वो उसका सेवन कर सकते हैं। और जिस तरीके से लस्सी है, छाछ है, मट्ठा है, दही है, ठंडा दूध है, इसका सेवन कर सकते हैं। अच्छा, बाजार के जो पैक आते हैं पेय पदार्थ जी, वो क्या नुकसान करते हैं? जी, वो उनमें जो है शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है और प्रिजर्वेटिव भी उसमें पड़े होते हैं, जिनके द्वारा प्रिजर्वेटिव डाल करके उनको संरक्षित किया जाता है, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। और स्पेशली मैं बच्चों के लिए कहना चाहूँगी कि उनको जो है ये फ्रूटी है, कोल्ड ड्रिंक है, ये नहीं पीना चाहिए। जो भी सील पैक पेय पदार्थ हैं, आप दही है, लस्सी है, छाछ है, मट्ठा है, इसका आप सेवन कर सकते हैं। और सील पैक बाहर के जो भोजन है उनको नहीं करना चाहिए। कैफीन का थोड़ा परहेज करना चाहिए, मतलब कैफीन मतलब चाय है, कॉफ़ी है, इन सब चीज़ों का पैक्ड भोजन है उसको भी आप अवॉइड करें। और जो भी आपको बाहर कटे फटे जो फल हैं आजकल मिल रहे हैं उनको भी नहीं करना है। बासी भोजन बिल्कुल भी नहीं करना है। और 12 से 4 के बीच में कोशिश करें कि धूप में ना निकले, और निकलें भी तो ठंडे पानी का या कपड़ा भिगो करके सर पे डालें या गीला वस्त्र जो है उससे अपने आप को ढक करके तब धूप में निकलें। डॉक्टर साहब, लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऐसे में क्या लगता है क्या मौसम में बदलाव होगा या ऐसा है ऐसे ही रहने वाला है? जी, जो टेम्परेचर में इतनी तेज़ी से वृद्धि हो रही है, जलवायु परिवर्तन का असर देखने को मिल रहा है, जो कि आप अप्रैल महीने में देख रहे हैं 42 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जा रहा है। तो ये जलवायु परिवर्तन का असर है। किसान भाई इससे बचने के लिए अपनी फसलों में हल्की सिंचाई करते रहें। वर्तमान स्थिति में हम बात करें 9 तथा 10 अप्रैल को, तो एक बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बना हुआ है, जिसका असर देश के कई राज्यों के साथ साथ हमारे उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। लेकिन मैनपुरी जनपद में इसका असर हल्का देखने को मिलेगा। आपको हल्के से मध्यम बादल देखने को मिल सकते हैं। हवा के तेज़ झोंके यानी लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंके भी आ सकते हैं। जो किसान भाई गेहूं की फसल की कटाई का कार्य कर रहे हैं, वो किसान भाई साथ साथ में उसके बंडल बांधते चलें, जिससे कि उनकी फसल उड़कर तेज़ हवा में उड़ करके दूसरे किसान भाई के खेत में ना जाए। तो इसको साथ साथ में बंधाई करते रहें। और जिन फसलों में सिंचाई का कार्य करना है तो उसमें सुबह और शाम के समय तापमान को ध्यान में रखते हुए हल्की सिंचाई करें। तापमान बढ़ रहा है, क्या ये भी संभावना है कि बारिश हो सकती है, आंधी आ सकती है, ऐसा तो नहीं है? हाँ, मैनपुरी जनपद में जो तापमान बढ़ रहा है तो यहाँ पे बारिश होने की चांसेस बहुत कम है। आपको हल्के से मध्यम बादल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो तराई जनपद हैं, जैसे लखीमपुर खीरी है, सीतापुर है, बहराइच है, रामपुर है, बरेली है, इन जनपदों में छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। मैनपुरी में इसके चांसेस ना के बराबर हैं। तो अभी लोगों को इस मौसम से ही जूझना पड़ेगा। जी, अभी लेकिन 9 तथा 10 तारीख के बाद में न्यूनतम तथा अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड गिरावट देखने को मिल सकती है। तो गर्मी से राहत 2 दिन बाद मिलने की संभावनाएं पाई जा रही हैं।